नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं जहानाबाद जिला के, जहां पर बीपीएससी 67वीं रैंक में नंबर 2 पर आए हैं, बिहार में नंबर 2 पर आए हैं, जिनका नाम है निकिता कुमारी। वो उनके घर पर हम आए हैं और उनके हमारे साथ उनके माता पिता हैं, भैया और भाभी हैं। तो हम जानेंगे कि भाई कैसा जर्निंग रहा, जर्नी में जो है किस तरह से, चूँकि किसी भी बच्चे को जब अच्छा मुकाम हासिल होता है तो उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी का पीछे का सीढ़ी अगर न रहे तो आगे कोई नहीं चढ़ पाता है। तो उसके लिए हमारे साथ उनके माता पिता हैं, तो माता पिता से हम जानेंगे कि उनका जर्नी कैसे रहा। और चूँकि उनका तैयारी करना था तो तैयारी इन्होंने भी किया होगा, चूँकि बिना माता पिता के तैयारी के कोई बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है। तो हम जानेंगे इनके माता पिता से दैनिक सोच में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आपको ही बधाई, आप सबों को। आप दैनिक सोच के चैनल के माध्यम से मेरे पास आए हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। सर, ये जर्नी जो रहा है आपको कैसे पता चला और कैसे तैयारी उन्होंने की है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये पता हमको चला, वो खुद अपना फ़ोन की थी। अभी तो बेटी हैदराबाद में है, वहाँ बिपार्ट के माध्यम से गई हुई घूमने के लिए, टूर पे है। तो हमको वो फ़ोन करके बोली कि से पापा मेरा सेकंड रैंक आ गया है। अच्छा। तो हम बोले ठीक है, फिर अपना फ़ोन काट दी, लगती है कहीं व्यस्त काम में होगी अपना। अच्छा, तैयारी जो उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे मैंने शुरुआत हुआ पढ़ाई लिखाई तो जहानाबाद डीएवी पब्लिक स्कूल है, इसी से LKG से लेकर के 12 तक यहीं पढ़ी, जहानाबाद में ही। अच्छा। और और बीच में ट्यूशन वगैरह भी पढ़ती थी। अच्छा। मेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें भी पढ़ी थी 9-10th में। अच्छा। एक अमित जी थे, टीचर थे, वो आकर के मैंने घर पे ट्यूशन देते थे अपना। 7-6 मैंने 8 में पढ़ाए, 3 साल पढ़ाए। उसके बाद फिर यहाँ से जब 12 कर गई तो इसका एडमिशन वुमेंस कॉलेज पटना में मैथ ऑनर्स में करा दिया गया। अच्छा। वहीं अपना पढ़ी और इसमें तैयारी थी पढ़ने के लिए, कभी सो कहने की आवश्यकता नहीं होती थी, अपने मन से पढ़ती थी और बहुत सिंसियर रहती थी, हर काम में पंचुअल रहती थी। शुरू से ही हम लोग को लगता था कि कुछ भविष्य में आगे करेगी। ये पता था कि से बिहार में नंबर 2 आएगा? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं रहता है किसी भी गार्जियन को कि नंबर 2 आ जाएगी कि 1 आ जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं था। लेकिन ये लग रहा था कि बीपीएससी क्रैक कर जाएगी। अच्छा। और कोई मुकाम हासिल कर लेगी। लेकिन ये तो आश्चर्यचकित कर दी सबों को, नंबर 2 पे जो आई। हाँ, बिहार में सेकेंड नंबर पर आ गए जी। चूँकि ऑडिटर का भी एग्ज़ाम निकाली थी और इसका कंपटीशन 1 नंबर 2 नंबर से छूट जा रहा था। तो हम लोग को भी आशा था कि भाई 1-2 नंबर कभी तो मेकअप भरपाई करेगा ना। बिल्कुल। तो लगी हुई रहती थी अपना, हम लोग का जो सहयोग बनता था हम लोग अपना करते ही थे, जो माँ बाप का फ़र्ज है करता ही आदमी। पढ़ाई उनका कैसा रहा? पढ़ाई ठीक रहता था, अपने मन से पढ़ते रहती थी, कभी कहने की जरूरत नहीं, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने मन से उसको लगन था, उसमें पढ़ने का लगन था, अपना पढ़ती थी। जानकारी है कि कौन विषय उनको ज़्यादा पसंद पड़ता था? मैथ से तो डिस्टिंक्शन ली है, BSc मैथ ऑनर्स भी की है। अच्छा। मैथ भी उसका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था, साइंस में अच्छा था। अच्छा। लेकिन फिर ऑप्शनल में आकर के इसने कहा कि से हम आर्ट्स से करेंगे। अच्छा। तो समाज शास्त्र को इन्होंने चुना। अच्छा। और उसी के माने उसी सब्जेक्ट पे अपना अध्ययन किया, उसके बाद फिर अपना सफलता हासिल की। आपका घर कहाँ हुआ सर? घर तो ऐसे मेरा सुप्पी ग्राम है। अच्छा। मखदुमपुर थाना में। अच्छा। और जहानाबाद जिला के मतलब अंतर्गत आता है। मैंने आप क्या करते हैं? ऐसे तो हम भारतीय जीवन बीमा निगम का 1990 से काम करते हैं, एजेंसी है मेरी। अच्छा। उसके बाद फिर हम भाजपा के भी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। अभी इस बार हमें भाजपा में नया दायित्व भाजपा जिला अध्यक्ष का मिला है, जिसका निर्वहन कर रहे हैं। पहले से आप LIC का काम करते हैं? हाँ, LIC का काम करते हैं। LIC में आप किस रैंक पर हैं? JDM क्लब मेंबर हैं। अच्छा, JDM क्लब मेंबर। हाँ, JDM क्लब मेंबर है। तो जैसे निकिता कुमारी जो BPSC में बिहार सेकेंड नंबर पर आई है और उनके माँ भी हैं, तो माँ जी से भी हम बात करेंगे। तो आप क्या करते हैं पहले? हम तो गृहिणी है। आप गृहिणी हैं? हाँ। अच्छा। और तो बच्ची आपके पढ़ती थी तो आपको लगता था कि मैंने सेकेंड नंबर, पूरे बिहार में सेकेंड नंबर वो BPSC में लाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन सोचे थे कि मतलब अच्छा करेगी। कहा गया है घर में किसी भी महिला को होम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, और कहा गया किसी के कामयाबी में किसी न किसी का हाथ होता है। तो ये उसके कामयाबी में सबसे बड़ा किसका हाथ रहा होगा?
दोनों का हाथ है, मम्मी पापा दोनों का सहयोग है, उसका भी कुछ सहयोग है। अपना मेहनत की, लगन से पढ़ी, कभी कहना नहीं पड़ा पढ़ने के लिए कि तुम पढ़ो। अब आपकी बच्ची जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में काम करेगी। हाँ, तो इसके लिए तो अच्छा है। वो तो शुरू से ही मतलब बोलती थी कि बिहार में ही हम रहेंगे और बिहार के लिए ही कुछ करेंगे। अब उसके साथ बॉडीगार्ड रहेगी, गाड़ी रहेगा, सब प्रशासन उसके साथ रहेगा। हाँ, तो वो तो व्यवस्था है, उसके अनुसार उसमें तो है ही। आपको कैसा लग रहा है, खुशी हो रही है? हाँ, खुशी तो हो रहा है कि हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली है, इतना ऊपर। हम जानते हैं एक LIC एजेंट का संघर्ष, हम जानते हैं कितना बड़ा संघर्ष। हाँ, वो तो मेहनत तो। हाँ, और क्या करें। अभी जो है अभी ये जिलाध्यक्ष बने हैं। इससे पहले इन्होंने बताया कि इसे LIC का हम एजेंसी का काम करते थे, तो एजेंसी का हम संघर्ष जानते हैं कि कितना होता है। लोगों को पास जाना होता है, एक नहीं 100 बार जाना होता है, उसके बाद भी वो कामयाबी नहीं मिल पाता। क्या सर? हाँ, सही बात है। LIC का व्यवसाय तो टफ है ही, बहुत ज़्यादा टफ है। फील्ड वर्क है तो समय का निश्चितता नहीं है। घर से भी बात सुनिए कि कहाँ है नहीं है, बिना कैसे, सब तो बात है ना। तो ये आपके के वो लड़कन हुए? 2 बच्चे हैं हमारे, एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा, तो बड़ बच्चा क्या करते हैं? बड़ा बच्चा अभी बीटेक करके अभी डेटा एनालिस्ट में काम कर रहा है। अच्छा, IT का काम IT काम संभाल रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि से उनके पिताजी जो 90 से LIC का काम करते थे, और LIC का LIC एजेंट का जो काम होता है लोगों के पास जा कर के समझाना, कितना बार जाना होता है उसका कोई निश्चय नहीं होता है, लोगों के पास जा कर के समझाना। उसके बाद वो संघर्ष के बाद इनकी बच्ची जो है आज बिहार में BPSC में सेकेंड नंबर पर आ गई। अब बिहार में जो है 799 कुल अभ्यर्थी जो हैं पास किए हैं, जिसमें इनका सेकेंड नंबर लाए हैं। तो हमारे साथ उनके भैया भाभी भी हैं। सोच में सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहन जो है BPSC में सेकेंड नंबर लाए हैं, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं? आपका कितना खुशी हो रहा है? मैं तो मतलब बहुत ही खुश हूँ। मैं अभी रिसेंटली मतलब दिल्ली रहता हूँ, बट आज आया मतलब परसों सुबह मॉर्निंग में, और ऐसा मतलब खुशखबरी मिला, इससे बड़ा और मेरे लिए दिवाली का क्या गिफ्ट हो सकता है। मैंने दिवाली और दशहरा का बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे मिल गया। मैं बहुत ही खुश हूँ, बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। और मैंने उसे देखा भी मतलब संघर्ष करते हुए, मतलब वो कुछ भी हो, ना कभी मूवी देखना, ना कहीं बाहर निकलना, कभी नहीं। मतलब जो होता है ना कि 20 साल से जो पढ़ाई चल रहा है, मतलब पहली क्लास से लेकर अभी तक मैंने उसे देखा है कि उसने मतलब क्या क्या त्याग किया है। मतलब मैंने अपने आंखों से देखा है, मतलब बहुत कुछ नहीं कह सकता मैं। आपका उनका पढ़ाई में आपका कितना सही हो रहा है? मेरा भी बहुत सही होता। मैं उससे खुद कभी कभी मैथ भी पूछता था मेरा बेसिक क्लियर नहीं होता था, तो हाँ, मैं उससे वही आपको बताता। हाँ, कभी कभी होता था, वो बताती थी मुझे भी। अब जैसे कभी कभी मुझे कोचिंग जाने का मन नहीं करता था, फिर वो बोलती थी अरे भैया नहीं आप जाओ, पढ़ो आप भी, तो मैं भी उससे सीख लेता था। यानी आपका छोट बहन जो है आपको बड़ी बहन की तरह मेरे लिए काम कर रही थी। जैसा कि आपने सुना कि से बहन छोट है, लेकिन बड़ भाई को यानी भैया को मैंने बड़ बहन की तरह सिखाया करते थे कि भाई इस तरह से कार्य करना है। और उनके साथ भाभी भी है, चूँकि कहा गया है कि गांव में ननद अब हो जाएगा जो है नोक झोंक चलते रहता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके ननद जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था में जा रहे हैं, उनके साथ गार्ड, बॉडीगार्ड, प्रशासन सारे चीज़ अवेलेबल होगा, तो अब जो है पहले क्या रहता था, अब क्या होने वाला है? ऐसा है कि वो मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है। और वो अभी भी भले वो बन गई है प्रशासनिक अधिकारी, बट वो मेरी प्यारी बहन ही रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि से प्यारी बहन है। आज के डेट में जो है लोग जो है ननद और भौजाई की तरह जो है नेक झोंक करते रहते हैं। इन्होंने जो बोल रहे हैं कि भाई वो मेरी ननद नहीं, मेरी प्यारी बहन यानी छोटी बहन की तरह, और जो व्यवहार जो रहता है मेरी प्यारी बहन की जैसा व्यवहार रहता है। क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पोलाइट नेचर है उसका, बहुत प्यारी है। अच्छा। सबसे बहुत प्यार से बात करती है, हर एक फील्ड में वो बहुत प्यारी है। अच्छा। चाहे वो पढ़ाई हो, घर का काम हो, किसी भी फील्ड में सपोर्ट चाहिए हो। अच्छा, आप उनको सहयोग करते थे कि आपको वो सहयोग करते थे? नहीं, दोनों एक दूसरे को करते हैं। दोनों एक दूसरे को करते हाँ, दोनों एक दूसरे को। अच्छा,
आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मैंने बीटेक कर रखा है अच्छा। और मैं भी अभी तैयारी में लगी हूँ। अच्छा, आप भी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ तो उनसे सीख लेना चाहिए कि भाई, चूंकि बीपीएससी चाहे आईएएस की तैयारी करना जो होता है, कोई उसका उम्र या कोई सीमा नहीं होता है। नहीं, कोई नहीं, वो मैं हमेशा उससे सीख लेती रहूँगी, वो मुझे सिखाएगी भी। क्योंकि घर में जब ये वो निकल गए हैं तो आपका जो है रास्ता खुल चुका है। आप भी अगर तैयारी करते हैं तो आप भी उस मुकाम को पा सकते जी हैं। जी जी हाँ, पा सकते हैं। तो आप भी उसका तैयारी करेंगे? हाँ जी जी, करेंगे। कभी लड़ाई उड़ाई होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, लेकिन ननद भौजाई में थोड़ा बहुत तो होता है। कभी भी नहीं, आज तक नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। तो ये सीखने की चीज़ है। लोग जो है आज के डेट में ननद भौजाई में जो लड़ाई करते हैं, उसे सीखने की बात है कि भाई कभी एक छोटी बहन की तरह समझना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि से भाई आज तक जो है इन्होंने अपने ननद को एक छोटी बहन की तरह प्यार करते थे और जो है उन्होंने आज बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार के जहानाबाद ज़िला का नाम रोशन किया है और उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। चूँकि बीपीएससी में सेकेंड नंबर आना एक मायने रखता है, क्रैक करना ही एक मायने रखता है, लेकिन पूरे बिहार में सेकेंड रैंक आना यही सबसे बड़ा मायने रखता है। तो इन्होंने भी बोला कि से भाई मैं भी बीटेक किया हुआ हूँ और इन्होंने बोला कि मैं भी अब तैयारी करूँगा, है ना? जी। तो कब से आपकी तैयारी होगी अब? मैंने पहले भी तैयारी की है। अच्छा। एग्जाम्स दिए हैं बट क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने जो त्रुटि होगी तो आप तो इनसे सीख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक हाँ टीचर समझिए कि आपके घर में हाँ हाँ हाँ, एज ए मैं उनको गुरु मानूंगी अब तो। गुरु मानना ही होगा। हाँ हाँ, एकदम मानना होगा। तो आप इनके घर में जो है कि गुरु का वास हो गया है। क्योंकि पढ़ने के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है, आप किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। तो हम लोग मित्र कहिए या हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं और इनके टीम में मैं जिला का कोषाध्यक्ष का कार्य देखता हूँ। तो आपके अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्री जो है बिहार में। मैं बधाई भी देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि भविष्य उसकी बहुत और अच्छा हो, उज्जवल हो। और इसमें एक बात तो चरितार्थ होता है कि एक कहावत है हम लोग के यहाँ कि बड़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। यानी माता पिता का योगदान बहुत ही सराहनीय रहता है बच्चे के ऊपर और बच्चा उसका लाभ लेते हैं। और जो मेहनत बच्चा कर रहा है वो तो खैर अपना मेहनत किया, बाप पिताजी माताजी का सहयोग प्राप्त हुआ। इस रूप से अगर जो मुकाम प्राप्त की है तो इससे तो हम लोग काफ़ी गदगद हैं। और हमारी पूरी टीम जो है हम लोग के सर्किल में, हम लोग सुबह अभी भी हम लोग बैठकर पार्टी ही मना रहे थे। हम लोग जो होते हैं सर, आज की डेट में भेदभाव करते हैं कि बच्चियां जो है घर से बाहर नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, और उसे माता पिता को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आज के समय में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं रहा। और अगर कोई व्यक्ति नासमझी से अंतर समझता है तो उसको तो भगवान ही बुद्धि देंगे। क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो आईटी युग है, इसमें लड़का और लड़की का फर्क ही नहीं है। आज हमारी बेटी, हमारी बहन देख रहे हैं हवाई जहाज उड़ा रही है। हमारे राष्ट्रपति भी हैं, राष्ट्रपति भी जो है एक महिला ही है, महिला है। और खासकर अभी हमारी सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया। तो ये तो हम लोग को गर्व की बात है और इसमें भेदभाव का तो कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ, अगर कोई गार्जियन वैसा करते हैं तो उनको थोड़ा सा सोचने समझने की बुद्धि में थोड़ा कमी है या फिर बहुत ही पुराने विचार से है, ऐसा मैं मानूंगा। नहीं तो आज तो मैं मानता हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं है जो शिक्षित घर हो, वहाँ बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इक्वल है, बराबर है। इसलिए कि कभी कभी बेटी ही घर का नाम रोशन कर रही है, जहाँ बेटा तो लगातार करते आ ही रहे हैं लोग, लेकिन बेटी लोग भी आज जिस मुकाम पर जा रही है और हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को तो खुशी होती है। कि कहने का मतलब है कि भी बेटी बेटा से आगे निकल रही है। आज भी जो बीपीएससी का जो रिजल्ट हुआ, नंबर 2 माने पूरे बिहार में 3 रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है। तो उसमें फर्स्ट खाली एक ही गो लड़का है, बाकी 2 गो बेटी ही की है।
थर्ड और सेकंड का सेकंड और थर्ड का जो रैंक है वो दोनों बेटी ही हासिल की है। और बहुत सारे इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो बहुमत है बेटियों का है ना। ये बेटियों को पढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पढ़ाई में कभी अवरोध न बने, जहाँ तक संभव हो उसको मदद करे, आगे का रास्ता सुलभ करे, यही मैं चाहता हूँ। यही समाज में करना भी चाहिए ताकि मेरी बेटी बहन सब आगे की ओर बढ़े। जैसा कि आपने सुना कि से जो निकिता कुमारी हैं उनके पिताजी भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं और इनकी सरकार जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दिए हुए हैं। जो वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि आज हमारी बेटी जो है बेटी को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, महिला को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए इनसे सीखने की ज़रूरत है। कभी सर आपके साथ ऐसा मैंने जर्नी आया है जो कि पैसे की प्रॉब्लम? पैसे का प्रॉब्लम क्या हो तो मतलब सॉल्व होता है, किसी न किसी रूप से व्यवस्था कर ही लेता है आदमी, चाहे कर्ज हो, लोन लेकर के किसी न किसी रूप में पढ़ा ही लेता है। गार्जियन तो पीछे कभी नहीं, कोई गार्जियन पीछे नहीं हटता है बशर्ते कि बच्चा पढ़ना चाहता है। कहीं से न कहीं किसी न किसी रूप से अर्जित करके गार्जियन पढ़ाता ही है। जैसा कि आपने सुना किसी न किसी तरह से गार्जियन चाहे जिस भी हालत में हो, बच्चे को जो है गार्जियन जो है चाहते ही हैं कि मेरा बच्चा हो जो एक अच्छे मुकाम को हासिल करें, एक अच्छे मुकाम को हासिल करे। तो हम आए हुए थे, इनके निकिता कुमारी के माता पिता भाभी और उनके पिताजी के दोस्त भी थे, मित्र भी थे, तो उनसे भी जाने और देखे कि से भाई किस तरह से जो है लक्ष्य को बिना कोई किसी भी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं तो बिना लक्ष्य बनाए हुए किसी चीज़ का अगर तैयारी करते हैं तो मंजिल नहीं मिल पाता है। तो मंजिल को पाने के लिए एक लक्ष्य का निर्धारित होना ज़रूरी है। हम आप ये वीडियो कैसा रहा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।